हेलो फ्रेंड्स। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैटी एसिड सिंथेसिस। हमें पता है फैटी एसिड सिंथेसिस फैट स्टेट में होती है। हमने खाना खाया, खाने में कार्बोहाइड्रेट था। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसका 50% अराउंड 50% स्टोर्ड हो जाता है और 50% एनर्जी प्रोड्यूस करता है। 50% एनर्जी प्रोड्यूस करता है और 50% स्टोर्ड हो जाता है। 10% जो 50% स्टोर हुआ उसमें से 10% ग्लाइकोजन बनाता है और 40% अप्रोक्सीमेटली 40% ट्राई एसाइल ग्लिसरोल। यस, ट्राई एसाइल ग्लिसरोल, ट्राईग्लिसराइड न्यूट्रल फैट हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन भी आता है कार्बोहाइड्रेट से फैट बनता है, लेकिन फैट से कभी भी कार्बोहाइड्रेट नहीं बनता। तो हमें पता है जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट तुम खा रहे हो उससे तुम्हारा क्या बन रहा है, फैट। इसीलिए कंसेप्ट आया, यदि हमें वेट कम करना है तो कार्बोहाइड्रेट डाइट में कम होना चाहिए। क्वेश्चन था एटकिंस डाइट। एटकिंस डाइट इज लो कैलोरी प्लस लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। मीन्स टोटल कैलोरी मस्ट बी लो, कार्बोहाइड्रेट मस्ट बी लो। क्योंकि तुम्हें पता है जो भी एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट तुम खाओगे उससे फैट बनेगा। तो कैसे बनेगा उससे पहले हम बात कर चुके हैं कि ये फैटी एसिड सिंथेसिस हो रही है तो ये एनाबॉलिक पाथवे है। और जो एनाबॉलिक पाथवे होते हैं वो यूजुअली इंसुलिन एक्टिवेट करता है, इंसुलिन उसे एक्टिवेट कर देता है और ये साइटोसोल में होता है। तो ये सब चीजें बड़ी इजीली याद हो जाएंगी यदि हमें फ्लो चार्ट पता हो, कंसेप्ट पता है। तो हमने डिस्कस किया कि कार्बोहाइड्रेट से हम फैट बनाएंगे। तो हम कार्बोहाइड्रेट से स्टार्ट करते हैं, ग्लूकोज से। फैट स्टेट में ग्लूकोज आया, ग्लूकोज से पायरुवेट ग्लाइकोलाइसिस। एक ग्लूकोज से दो मोलिक्यूल ऑफ पायरुवेट बनते हैं, इसे कहते हैं एरोबिक ग्लाइकोलाइसिस। पायरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा। ये पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम बनेंगे बाई पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज की हेल्प से। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम एक क्रैब साइकिल में जाएगा और तुम्हें पता है एक एसिटाइल कोएंजाइम क्रैब साइकिल में जाके 10 एटीपी प्रोड्यूस करता है। कितने? 10 एटीपी प्रोड्यूस करता है। अब सेल की जब एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, मैंने क्या कहा, पहले तो एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी। जब एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, कुछ ग्लूकोज ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद जितना भी कार्बोहाइड्रेट बना उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, फैट में। तो कैसे होगा रेगुलेशन? जैसे ही एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हुई तो जो एसिटाइल कोएंजाइम है ये क्रैब साइकिल में क्या करता है, पहला स्टेप क्या है, यहां पे लिख देता हूं मैं, एसिटाइल कोएंजाइमे बाइंड विद ऑक्सैलो एसीटेट। ऑक्सैलो एसीटेट पहला स्टेप यही है, टू फॉर्म साइट्रेट। तो क्रैब साइकिल का पहला स्टेप है साइट्रेट बनना बाय साइट्रेट सिंथेस। जो ये क्रैब साइकिल का साइट्रेट बना, ये अब आगे क्रैब साइकिल में नहीं जाएगा, क्योंकि तुम्हें पता है क्रैब साइकिल का सीधा फंडा है, उसका कोई हार्मोनल रेगुलेशन नहीं है। क्रैब साइकिल कहती है मैं एनर्जी पे डिपेंड करती हूँ। जब सेल के पास एनर्जी कम होगी तो साइकिल चल जाएगी, एनर्जी सफिशिएंट होगी तो साइकिल रुक जाएगी। अब एनर्जी पूरी हो चुकी है, तुमने खाना खाया था, फैट स्टेट में थे, एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो गई, अब क्रैब साइकिल ने कहा ना मैं नहीं चलती। तो जो बचा सिट्रेट, सिट्रेट कहा कोई बात नहीं मैं बाहर जा रहा हूं। यहां पे सिट्रेट ट्रांसपोर्टर है। क्या है ये? सिट्रेट ट्रांसपोर्टर। मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये सिट्रेट ट्रांसपोर्टर है। सिट्रेट ट्रांसपोर्टर की हेल्प से सिट्रेट बाहर निकल के आ जाएगा। तो इसे कहते हैं साइट्रेट और सिट्रेट सटल। सिट्रेट सटल और साइट्रेट वाट एवर यू प्रोनाउंस। तो सिट्रेट क्या करेगा, ये फिर दोबारा से टूटेगा, यहां जुड़ा था यहां पे टूटेगा और सिट्रेट टूट के ऑक्सैलो एसीटेट बनाएगा, ऑक्सैलो एसीटेट, और एसिटाइल कोएंजाइम बनाएगा। भाई सीधी सी फंडा है कि एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना था। इस एसिटाइल कोएंजाइम को माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर जाना था। ये रिएक्शन मैंने साइटोसोल में लिख दी है, जो कि इसको हम हटा के फिर माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऐसा नहीं, मैं इसको दोबारा भी रिकॉर्ड कर सकता था, डेलिबरेटली मैं दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूं। तुम्हें याद रहेगा ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो एसिटाइल कोएंजाइम बाइंड विद ऑक्सैलो एसीटेट टू फॉर्म साइट्रेट।
साइट्रेट क्रेब्स साइकिल में नहीं गया, साइट्रेट कहां चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर चला गया ये ट्रांसपोर्टर की हेल्प से। तो जो एसिटाइल कोएंजाइम में माइटोकॉन्ड्रिया में था अब ये साइटोसोल में आ गया विद द हेल्प ऑफ साइट्रेट, इसे कहते हैं साइट्रेट शटअप। और ये ऑक्सोलेस्टेट दोबारा बन गया। यहां पे जो एंजाइम है उसका नाम क्या है, एटीपी साइट्रेट लाइज। साइट्रेट और साइट्रेट जैसे प्रोनाउंस करो, साइट्रेट लाइज। तो लाइज लाइसिस करता है, तोड़ देता है, लेकिन ये एटीपी यूज करता है। हमने पढ़ा है लाइज और लाइगेज। लाइज में लाइज में एटीपी यूज नहीं होते, लाइगेज में एटीपी यूज होते हैं। तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। लाइसिस करना है, किसी को हल्का, यहाँ पे एक बोतल को मैं रखूं, हल्का पुश कर दूं, गिरते टूट गई, कोई एनर्जी नहीं लगी। अब मैं उसे जोड़ना चाहता हूं या लाइगेट करना चाहता हूं, यस किसी को लाइगेट करो तो एनर्जी यूज करें। तो लाइगेज में एटीपी यूज होता है, लाइज में नहीं होता, लेकिन साइट्रेट लाइज एटीपी यूज करता है, पहला पॉइंट। ये एक्टिव होता है फास्फोरिलेटेड स्टेट में, ये पॉइंट है। दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है इसके। तो साइट्रेट लाइज ने साइट्रेट को ऑक्सैलोएस्टेट और एसिटाइल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। तो हमने ये वाली बात जस्टिफाई कर दी है कि कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ग्लाइकोजन बनता है, और जो एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट बनता है वो एसिटाइल कोएंजाइम में बन के माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर आ गया। अब इससे फैट बनेगा। अब क्या बनेगा इससे, फैट। तो हमारे पास बहुत सारे एसिटाइल कोएंजाइम में साइटोसोल में इकट्ठे हो गए, बहुत सारे साइटोसोल में इकट्ठे हो गए। अब ये एसिटाइल कोएंजाइम में, एक एसिटाइल कोएंजाइम में लिया और उसको हमने मैलोनिल कोएंजाइम में कन्वर्ट कर दिया। हमें पता है एसिटाइल में 2 कार्बन होते हैं और मैलोनिल में 3 कार्बन होते हैं। मैलोनिल में कितने होते हैं, 3 कार्बन। यदि तुम 2 कार्बन कंपाउंड को 3 कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्बन डाइऑक्साइड जोड़नी पड़ेगी। तो CO2 जोड़ दिया हमने, and joining of CO2 is called carboxylation. So यहाँ कार्बोक्सिलेशन हो रहा है। नेम ऑफ एंजाइम इज एसिटाइल कोएंजाइमे कार्बोक्सिलेज। एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज, एसिटाइल कोएंजाइम पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ दी और मैलोनिल कोएंजाइम में बन गया। अब तुम्हें पता है मैलोनिल कोएंजाइम में बना है और इसको कह सकते हो, इसी एंजाइम का दूसरा नाम लिख सकते हो मैलोनिल कोएंजाइमे सिंथेटेज। क्या नाम, सिंथेटेज। तो तुम्हें पता है सिंथेज और सिंथेटेज में यहां लिख देता हूं, सिंथेज में नो एटीपी यूज्ड, सिंथेटेज एटीपी यूज्ड। नाम अपने आप बता रहा है सिंथेज। कोई एनर्जी लगी, सिंथेटेज बोलने में एनर्जी लग जाती है तो एटीपी यूज, सिंथेटेज एटीपी यूज। तो यहां पे मैं एटीपी भी लिखूंगा, एटीपी यूज्ड। ओके। और तुम्हें पता है कार्बोक्सिलेज, जितने भी कार्बोक्सिलेज है उसका कोएंजाइम क्या है, बायोटिन। बायोटिन निमोनिक है ABC। कार्बोक्सिलेशन जहां पे भी होगा A4 ATP यूज होता है, B4 बायोटिन, C4 CO2 यूज होगी। और कई बार क्वेश्चन में तुम्हें CO2 की जगह बाइकार्बोनेट मिलेगा। पहले भी मैं बता चुका हूं कुछ टॉपिक्स के साथ, CO2 और बाइकार्बोनेट एक ही बात है। जैसे यूरिया साइकिल में कार्बन कम्स फ्रॉम CO2 या कार्बन कम्स फ्रॉम बाइकार्बोनेट, एक ही बात है, क्योंकि CO2 वाटर से जुड़ेगा और H2CO3 बनाएगा, फिर ये आयनाइज होके HIN प्लस बाइकार्बोनेट। तो क्वेश्चन पर्पस में याद रखना कि CO2 या बाइकार्बोनेट एक ही बात है, हालांकि प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि यदि हम बात करें कि ये रेट लिमिटिंग एंजाइम है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है, क्वेश्चन कैसे आएगा, रेट लिमिटिंग एंजाइम ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। हम क्या कर रहे हैं, फैटी एसिड सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो फैटी एसिड सिंथेसिस के रेट लिमिटिंग एंजाइम में किसकी जरूरत पड़ती है, क्या कोफैक्टर है। तो कई बार CO2 ऑप्शन में नहीं मिलेगा, तुम्हें मिलेगा बाइकार्बोनेट। कई बार बाइकार्बोनेट की जगह ऑप्शन में मिलेगा CO2। तो एक ही बात है, ऐसे हम याद रख लेते हैं। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम हमने याद रख लिया। अब हम क्या बना रहे हैं, फैटी एसिड। फैटी एसिड सिंथेसिस में मोस्ट कॉमन फैटी एसिड हम बनाते हैं अपना हाथ, यस, पामेटिक एसिड। पामेटिक एसिड, आगे की लाइन नहीं बोलता, अपना हाथ, पामेटिक एसिड। पाम कितने कार्बन होते हैं, 16। तो ये जो रेट लिमिटिंग एंजाइम है इसे पामेटिक एसिड इनहिबिट करता है।
यानी फैटी एसिड जो बनेगा लास्ट, फैटी एसिड, एग्जाम्पल पामिटिक एसिड, ये इनहिबिट करेगा। और जो साइट्रेट है ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट इसको एक्टिवेट करेगा, साइट्रेट इसे एक्टिवेट करेगा। सीधी सी बात है, साइट्रेट बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा तो ये कहेगा पुश पुश पुश, बना भाई फैटी एसिड। और यदि पामिटिक एसिड बहुत सारा इकट्ठा होगा, कहेगा अरे यार बस बहुत बन चुका है, बंद करो। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा, एक्टिवेटर और इनहिबिटर। मोस्ट कॉमन फैटी एसिड सिंथेसाइज इन आवर बॉडी इज पामिटिक। अभी मैंने बताया जो फैटी एसिड सिंथेसिस है ये इंसुलिन से एक्टिवेट होती है। देखो इंसुलिन से एक्टिवेट होती है, और तुम्हें पता है इंसुलिन डू इंसीजन ऑफ फास्फेट, इंसुलिन डू इंसीजन ऑफ फास्फेट, सो इंसुलिन इस में से फास्फेट रिमूव करेगा। तो यानी ये एंजाइम, यदि मैं तुमसे पूछूं ये एंजाइम है एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज, इज एक्टिव इन फास्फोरिलेटेड और डीफास्फोरिलेटेड स्टेट। तो यहां पे हम निमोनिक ही लिख देते हैं पहले, इंसुलिन डू इंसीजन मींस रिमूव फास्फेट एंड एक्टिवेट एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज। तो याद रहेगा, इंसुलिन इंसीजन करता है, इंसल्ट करता है फास्फेट की, तो फास्फेट छोड़ के चला जाता है और इस तरह से वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है। तो एसिटाइल कोएंजाइम कार्बोक्सिलेज इज एक्टिव इन डीफॉस्फोरिलेटेड, एक्टिव इन डीफॉस्फोरिलेटेड स्टेट। क्वेश्चन, अब हम कह सकते हैं कि ये जो पाथवे है फैटी एसिड सिंथेसिस कहां पे हो रहा है। देख लो, एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के आ चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकल के आया था साइट्रेट शटल से, यानी अब जो हो रही है रिएक्शन वो साइटोसोल में हो रही है। यानी फैटी एसिड सिंथेसिस हमने यहां से स्टार्ट की है, मैं हाईलाइट कर रहा हूं, हमने यहां से स्टार्ट कर रही है। ये क्या है, साइटोसोल, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यानी फैटी एसिड सिंथेसिस कहां पे हो रही है, साइटोसोल में, हमें याद है। और हमें यह भी पता है कि मैलोनिल कोएंजाइम में 3 कार्बन है, निमोनिक बनाएंगे 3 कार्बन, 3 चीजों को इनहिबिट करता है ये, इनहिबिटर ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। फर्स्ट क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स सेकंड ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड CPT1। दिस इज इंपॉर्टेंट, CPT1 जस्ट पॉइंट आउट, इसको याद रखना, कई क्वेश्चन आ चुके हैं। CPT1 क्या है, कार्निटीन, कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज 1। तो ये CPT1 दूसरा नाम है कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज 1। तुम्हें पता है पामिटिक एसिड फैटी एसिड है, और फैटी एसिड का ग्रुप नेम क्या है, एसाइल। तो मैं डिस्कस कर चुका हूं, ग्रुप नेम ऑफ फैटी एसिड इज एसाइल। तो कार्निटीन पामिटोइल ट्रांसफरेज को हम दूसरा नाम दे सकते हैं कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज, और CAT1, CAT, CAT1। तो इसका निमोनिक तुम्हें याद है, हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में बनाया था MS धोनी, यस MS धोनी, यस मैलोनेट, मैलोनेट इनहिबिट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, यस मैलोनेट, M4 मैलोनेट, S4 सक्सिनेट, D4 डिहाइड्रोजिनेस। और धोनी, धोनी दो, अब दो नहीं रहेगा, दो नहीं रहेगा, कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, सीधा चौका जाएगा। जब भी धोनी आता है तो दो नहीं चौका मारता है। ठीक है, तो MS धोनी, ये तो दो याद हो गए, ये तीसरा तुम्हें निमोनिक्स बना लो, या अभी हम डिस्कस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो मेरे पास साइटोसोल में अब एसिटाइल भी है और मैलोनिल भी है, मुझे ब्यूटारिक एसिड बनाना था, CH3 CH2 CH2 COOH। ब्यूटारिक एसिड में 4 कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये मुझे बनाना है। मेरे पास साइटोसोल में एसिटाइल था, एसिटाइल के कुछ मॉलिक्यूल मैंने मैलोनिल में कन्वर्ट कर दिए, अब मेरे पास एसिटाइल भी है और मैलोनिल भी है, मुझे बनाना है ब्यूटारिक एसिड। आगे कैसे सिंथेसिस होगी, आगे सिंथेसिस होगी फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पे। ये मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, पहला क्वेश्चन तो यही है, मल्टी एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इट इज ए डाइमर, 2 सब यूनिट होती है, ईच मोनोमर हैज 6 एंजाइमेटिक एक्टिविटी,
एक्टिविटी। तो डाइमर है और एक यूनिट में 6 एंजाइमेटिक एक्टिविटी है और इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक्स शेप मिलेगी। ऐसे एक्स नहीं, ऐसे एक्स, छोटा एक्स बना लो, ठीक है। तो एक्स शेप स्ट्रक्चर होती है, डाइमर है। डिटेक्ट कैसे की हमने? बाई एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी। तुम्हें पता है जितने भी एंजाइम्स है सब क्या है? प्रोटीन। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। और प्रोटीन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है। और तुम्हें पता है कि सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को डिटेक्ट करते हैं हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से। तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से इसकी स्ट्रक्चर हमने डिटरमाइन की और हमें पता चला ये एक्स शेप है। और दो मोनोमेरिक यूनिट है, एक मोनोमेरिक यूनिट में 6 एंजाइम है। एंजाइम के नाम एक बार देख लेते हैं, याद नहीं रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, एक बार आइडिया ले लेंगे। पहला है मेलोनिल एसिटाइल ट्रांस एसाइडीज, इसको मैं लिखूंगा मैट, अल्लादीन की मैट, अल्लादीन की मैट। दूसरा कीटो एसाइल सिंथेज कास, इसको मैं याद रखूंगा कसाब जिसने बम फोड़ा था। फिर डिहाइड्रेटेज, फिर इनोइल रिडक्टेज, इनोइल इंजन ऑयल रिड्यूस हो गया कार का, किसका? कार का। ये है कार, के ए आर, कीटो एसाइल रिडक्टेज, के ए आर। सी आर होता है, मैंने के आर याद रख लिया, कीटो एसाइल रिडक्टेज। तो अब तक मैंने पहला रखा अलादीन की मैट, दूसरा कसाब, तीसरा पानी निकालना है, चौथा इंजन ऑयल रिड्यूस हो गया, पांचवा कार, और छठा है थायोएस्ट्रेज, उस्तरा। यस, एस्ट्रेज, उस्तरा, जिससे उस्तरे से कट करते हैं ना। और ये एसाइल कैरियर प्रोटीन, ये एंजाइम नहीं है। टोटल 6 एंजाइम हो गए, 6 एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो गई। सीक्वेंस ऑफ एंजाइम डोमेन इन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड सिंथेज मोनोमर। तो ये एक्स शेप है इस तरह से। इमेज बेस्ड क्वेश्चन यदि आया तो याद रख लेना, फैटी एसिड सिंथेज होमो डाइमर। इसकी सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें 2 सब यूनिट है, एक सब यूनिट ये है, दूसरी ये है। हर सब यूनिट के 2 एंड है, ये सिस, ये पेन, हाथ में पेन है ना, तो ये सिस्टीन एंड, सिस्टीन, और ये पेन। दूसरी सब यूनिट की अपोजिट डायरेक्शन, मैंने क्या कहा, हेड टू टेल फैशन में होते हैं। तो जो सिस एंड है उसमें यहां पेन एंड होगा और यहां पे सिस। तो हम एक तरफ देख लेते हैं, यदि मैं एक तरफ लिखूं यहां पे, ये सिस एंड है और ये पेन एंड है, सिस और पेन। अब हम स्टार्ट करते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस ऑन फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स। उससे पहले 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं कि मेन एंजाइम अभी बताया मैंने, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, रेट लिमिटिंग एंजाइम एसिटाइल कोएंजाइमे कार्बोक्सिलेज। जो फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है उसका कोफैक्टर है NADPH एंड MN, मैग्नीज। रेट लिमिटिंग एंजाइम का कोफैक्टर बायोटिन एंड CO2 और बाइकार्बोनेट, ये हमें पता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो सिंगल लाइनर क्वेश्चंस है, अभी इनको जस्टिफाई कर लेंगे फॉर द टाइम बीइंग। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फैटी एसिड सिंथेसिस। मुझे ब्यूटायरिक एसिड बनाना था, क्या बनाना था? ब्यूटायरिक एसिड, दैट इज CH3 CH2 CH2 COOH। 4 कार्बन होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये मुझे बनाना है। मेरे पास एसिटाइल है और मेलोनिन है। एसिटाइल में 2 कार्बन है, मेलोनिन में 3 कार्बन है। अब ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पे एसिटाइल जुड़ेगा सिस्टीन से। ये क्वेश्चन आता है कि एसिटाइल कहां बाइंड करता है, सिस्टीन पे या पेन पे? तो AC, सी से याद रखना, सिस्टीन पे बाइंड करता है। मेलोनिल बाइंड करता है पेन पे, PM, निमोनिक PMAC। तो एसिटाइल बाइंड करेगा सिस्टीन से, तो C याद रखना, एसिटाइल में C है, मेलोनिल में C नहीं है, तो एसिटाइल सिस्टीन से बाइंड कर जाता है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मेलोनिल बाइंड करता है पेन, और एंजाइम का नाम है मैट, अल्लादीन की मैट, दैट इज मेलोनिल एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। मेलोनिल एसिटाइल, यानी ये मेलोनिल को जोड़ता है, एसिटाइल को जोड़ता है और ट्रांसफर करता है इनका सिस्टीन और पेन यूनिट पे। ऐसे याद रख लो,
अल्टीमेटली हमने कहा कि मैट की हेल्प से सिस पे एसिटाइल जुड़ गया, पेन पे मैलोनिल जुड़ गया। अब नेक्स्ट एंजाइम आएगा कसाब, जो बम फोड़ता है। अब आया कसाब, इसने बम फोड़ना है। इसने क्या किया, एसिटाइल को यहां से उठाया, सिस्टीन से एसिटाइल को उठाया और मैनोनिल पे जाके जोड़ दिया। बम, जैसे ही बम फूटा क्या बना, कीटो एसाइल। क्या बना, कीटो एसाइल। और CO2 निकल गया। जब भी फूटेगा बम CO2 तो निकलेगी, गैस तो निकलेगी, ऐसे याद रख लेना CO2। इसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन में एंजाइम का क्या नाम है, कीटो एसाइल सिंथेज, फर्स्ट क्वेश्चन। और CO2 इज रिमूव्ड। तो याद रखो ये CO2 रिमूव हुई है और रेट लिमिटिंग एंजाइम ने CO2 ज्वाइन की थी। रेट लिमिटिंग एंजाइम ने CO2 ज्वाइन की थी। हमने देखा यदि ये कार्बन रेडियो एक्टिव है, यानी इस कार्बन को यदि मैंने रेडियो एक्टिव ले लिया तो ये मेलोनिल कोएंजाइम है, इसमें रेडियो एक्टिव कार्बन रहेगा। भाई दो कार्बन एसिटाइल के नॉर्मल हैं और मैंने ये कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है रेडियो एक्टिव ले लिया, तो मेलोनिल कोएंजाइम में 3 कार्बन है, 2 कार्बन नॉर्मल होंगे और तीसरा कार्बन रेडियो एक्टिव होगा। और जब ये कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, जब ये कीटो एसाइल सिंथेज ने CO2 निकाला, मैंने देखा कि इस कार्बन को जब इसकी प्रॉपर्टी देखी गई तो ये रेडियो एक्टिव था। यानी कि जो कार्बन जुड़ता है वही निकल जाता है, जो कार्बन जुड़ता है वही निकल जाता है। यानी ये कीटो एसाइल, इसमें कोई रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं था। याद रहेगा पॉइंट, अभी क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमने कीटो एसाइल बना लिया। तो क्या ये कीटो एसाइल ब्यूटारिक एसिड है? नहीं, इसमें 4 कार्बन है। कार्बन तो 4 है लेकिन ये ब्यूटारिक एसिड नहीं है। ब्यूटारिक एसिड तो मैं बता चुका हूं क्या है, CH3 CH2 CH2 COOH। इसमें तो कीटो ग्रुप है। अब इसको मुझे ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट करना है। कीटो एसाइल को ब्यूटारिक एसिड में कन्वर्ट करने के लिए 3 एंजाइम है हमारे पास। पहले आएगी कार बजाएगी हॉर्न, पौ पौ एच, हॉर्न, H4 हॉर्न। तो कीटो एसाइल रिडक्टेज जब भी रिड्यूस करेगा कीटो एसाइल रिडक्टेज क्या जोड़ेगा, हाइड्रोजन। तो इसने हाइड्रोजन जोड़ दी। फिर डिहाइड्रेटेज आएगा। अभी याद नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं एनिमेशन दिखाऊंगा उसके बाद याद हो जाएगा। फिर डिहाइड्रेटेज यानी पानी निकाल देगा। फिर इन ऑयल रिडक्टेज, इंजन ऑयल कम हो गया, ऐसे याद रख लो। तो कार, यस, पानी निकालने को वाइपर करेंगे, वाइपर ऑन द कार गो स्विश स्विश स्विश, तो उसमें पानी निकलता है। तो एक कार से याद रखना, वाइपर में पानी निकल गया तो पहले कार, पानी निकला, इंजन ऑयल कम था, इंजन ऑयल रिडक्टेज। रिडक्टेज, और तुम्हें पता है जहां पे भी वर्ड आएगा रिडक्टेज, रिडक्टेज मींस ज्वाइनिंग ऑफ हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कहां से आएगा, हाइड्रोजन आएगा NADPH। और सोर्स ऑफ NADPH, मेन सोर्स इज HMP शंट। क्वेश्चन, other source of NADPH is, yes, malic enzyme, 1 2 3 isocitrate dehydrogenase, cytosolic, point it out. Isocitrate dehydrogenase present in cytosol, it is also present in mitochondria। जो माइटोकॉन्ड्रिया में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो NADH प्रोड्यूस करता है, और जो साइटोसोल में आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज है वो NADPH। तो NADPH के सोर्स हो गए मैलिक एंजाइम, आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज जो साइटोसोल में प्रेजेंट होता है, और HMP शंट। तो NADPH की हेल्प से कीटो एसाइल रिडक्टेज ने काम किया, फिर डिहाइड्रेटेज काम करेगा, फिर इनोइल रिडक्टेज काम करेगा, और अल्टीमेटली इन तीनों की हेल्प से ब्यूटायरिक एसिड बन गया। क्या बन गया, ब्यूटायरिक एसिड, 4 कार्बन फैटी एसिड। सीक्वेंस याद रखना है तुमने, रिडक्टेज डिहाइड्रेटेज रिडक्टेज नहीं याद रहे कोई दिक्कत नहीं, मैं तुम्हें कंसेप्ट दूंगा तब तुम भूल नहीं पाओगे। जब हम बीटा ऑक्सीडेशन करेंगे
उस टाइम पे मैं कंपेयर करूंगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। फॉर द टाइमिंग रिडक्टेज, डिहाइड्रेटेज, रिडक्टेज, कई बार क्वेश्चन आता है सीक्वेंस पे, और हमने ब्यूटायरिक एसिड बनाना है, तो ब्यूटायरिक एसिड बन गया। अब ब्यूटायरिक एसिड से मुझे 6 कार्बन फैटी एसिड बनाना है। भाई ब्यूटायरिक एसिड से मुझे बनाना है 6 कार्बन, तुमने 2 से 4 बना दिया, ब्यूटायरिक एसिड बन गया। अब मैं कहता हूं मुझे 6 कार्बन चाहिए, तुमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुमने इस ब्यूटायरिक एसिड को, एसाइल को, यस, ग्रुप नेम ऑफ फैटी एसिड इज एसाइल, तो हमने ब्यूटायरिक की जगह क्या लिख दिया, एसाइल। अब ये एसाइल को हमने यहां पे कर दिया 4 कार्बन, ये जगह खाली हो गई, ये जगह खाली हो गई, यहां पे हमने जोड़ दिया मेलोनिल। क्या जोड़ दिया, मेलोनिल। पेन पे क्या जोड़ता है, मेलोनिल को एंजाइम में। कितने कार्बन, 3 कार्बन, तो 4 कार्बन, 3 कार्बन, 4 और 3 7, कंडेंसेशन रिएक्शन, 1 कार्बन निकल गया, कितने बचे, 6 कार्बन। तो ये बार बार होती रहेगी, ये रिएक्शन बार बार होती रहेगी, यानी 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 से 14, 14 से 16, और एंड प्रोडक्ट इज यूजुअली पामिटिक एसिड। एंड प्रोडक्ट है पामिटिक एसिड और पामिटोइल को एंजाइम में कितने कार्बन, 16। और इस पामिटिक एसिड को रिलीज कौन करेगा, थायोएस्ट्रेज, उस्त्रा। तुमने देखा होगा पाम, जब उस्त्रा हम शार्पन करते हैं, पुरानी मूवीज में देखा होगा, शार्पन करते हैं तो पाम पे शार्पन करते हैं, इस तरह से थोड़ा सा साफ करते हैं, और उसके बाद तो पाम से याद रखना, थायोएस्ट्रेज विल रिलीज पामिटिक एसिड, मोस्ट कॉमन फैटी एसिड सिंथेसाइज्ड। अब हम एनिमेशन से समझने की कोशिश करते हैं। ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, इसमें 2 सब यूनिट है। एक सब यूनिट में ये सिस्टीन एंड है, ये पेन एंड है, ये पेन एंड है, ये सिस्टीन एंड है। तो एक साइड सिस्टीन एंड एंड पेन एंड। इसके बाद क्या होगा, मैट आएगी, अल्लादीन की मैट। क्या है ये, मेलोनिन एसिटाइल ट्रांस एसाइलेज। ये मैट लेके आएगी, अल्लादीन की मैट, एसिटाइल को और सिस्टीन पे जोड़ देगी। सो एसिटाइल ज्वाइन एट सिस्टीन, मैट ने जोड़ दिया। यही मैट फिर मेलोनिन को लेके आएगी और ये पेन पे जोड़ देगी। यस, अल्लादीन की मैट है तो ये कुछ भी कर सकती है, यहां पे जोड़ दिया। तो अब हम कहते हैं सिस्टीन एंड पे एसिटाइल है, पेन एंड पे मेलोनिल है। बिल्कुल सही बात है। अब ये एसिटाइल मेलोनिल के पास आएगा, 2 कार्बन 3 कार्बन, कितने हो गए, 5। कंडेंसेशन रिएक्शन, CO2 रिमूव्ड। तो अब देखो क्या हुआ, कीटो एसाइल सिंथेस, कसाब आया, कसाब ने बॉम्ब ब्लास्ट करना था, इसने एसिटाइल कोएंजाइम में लिया, मेलोनिल पे जोड़ा, बॉम्ब ब्लास्ट। और जब भी ब्लास्ट होता है क्या निकलती है, CO2, यस, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया। तो ये है कीटो एसाइल, हैविंग कीटो ग्रुप, हैविंग 4 कार्बन। अब तक ब्यूटायरिक एसिड नहीं बना। ब्यूटायरिक एसिड में क्या था, CH3 CH2 CH2 COOH, यानी कि कार्बन पे कोई कीटो ग्रुप नहीं था। तो इस कीटो ग्रुप को हमें कन्वर्ट करना है CH2 में। उसके लिए 3 एंजाइम लगेंगे। पहला है कीटो एसाइल रिडक्टेज, कार, कार ने बजाया हॉर्न, हॉर्न बजाया H, H। रिडक्टेज, हाइड्रोजन जोड़ दिया, और हाइड्रोजन कहां से आएगा, NADPH। NADPH कहां से मिलते हैं, अभी डिस्कस किया है, HMP शंट से, साइटोसोलिक आइसोसाइटेट डिहाइड्रोजिनेज से, मैलिक एंजाइम से। तो उसके बाद आएगा, यस, डिहाइड्रेटेज, वाइपर चल रहे हैं, पानी निकल रहा है, डिहाइड्रेटेज। तभी देखा इंजन ऑयल तो कम है, इन ऑयल रिडक्टेज, तो इंजन ऑयल डाल दो, इन ऑयल रिडक्टेज, फिर रिड्यूस करेगा। रिडक्शन के लिए H कहां से आएगा, H आएगा NADPH। तो NADPH कहां से आएगा, HMP शंट, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज जो साइटोसोल में होता है, और मैलिक एंजाइम, और ब्यूटायरिक एसिड बन गया। कितना बन गया, ब्यूटायरिक एसिड। कितने कार्बन, 4 कार्बन। अब मुझे 6 कार्बन बनाने हैं। आगे देखो, ये जो 4 कार्बन था, इसको मैंने उठा के सिस्टीन पे रख दिया। 4 कार्बन को उठा के कहां रख दिया, सिस्टीन पे, पेन फ्री हो गया। अब मेलोनिल कोएंजाइम में आएगा और पेन से जुड़ जाएगा। तो अब हम कह सकते हैं कि सिस्टीन पे 4 कार्बन है और पेन पे 3 कार्बन है, 4 और 3 7। फिर कसाब आएगा, कसाब ने एसिटाइल कट, कसाब ने एसाइल को उठाया और मेलोनिल पे जोड़ दिया, 4 और 3 7, कंडेंसेशन रिएक्शन हुई, 1 कार्बन निकल गया। तो कितना बन गया, 6 कार्बन कीटो एसिड बन गया।
यस 6 कार्बन कीटो एसाइल, कीटो एसाइल हैविंग हाउ मेनी कार्बन 6 कार्बन। फिर रिडक्टेज आएगा कीटो एसाइल रिडक्टेज, रिडक्टेज क्या जोड़ेगा हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन कहां से आ रही है NADPH से, NADPH कहां से आ रहा है HMP शंट, साइटोसोलिक आइसोसेटेट डिहाइड्रोजिनेज मैलिक एंजाइम। फिर डिहाइड्रेटेज आएगा, पानी निकालेगा। फिर इसके बाद इनोइल रिडक्टेज इंजन ऑयल, यस कम हो गया उसको बना दिया। तो 3 एंजाइम है, कीटोएसाइल रिडक्टेज, डिहाइड्रेटेज, इनोइल रिडक्टेज, और ये 6 कार्बन फैटी एसिड बन गया। तो इस तरह से साइकिल चलती रहेगी चलती रहेगी, हर साइकिल में 2 कार्बन जुड़ते रहेंगे। तो क्वेश्चन आया हुआ है इन फैटी एसिड सिंथेसिस ईच साइकिल हाउ मेनी कार्बन ज्वाइंट, 2 कार्बन एटम्स आर ज्वाइंट। अब लास्ट आया, लास्ट यहां पे पेन पे पामिटिक एसिड था, पामिटोइल कोएंजाइम था, 16 कार्बन थे। अब आएगा उस्तरा थायोएस्ट्रेज, और उस्तरे ने पाम को कट कर दिया, पामिटोइल कोएंजाइम। मोस्ट कॉमन फैटी एसिड सिंथेसाइजेस पामिटोइल कोएंजाइम ए। एक बार फास्ट देख लो, यही जो पाथवे हो रहा है। तो ये फैटी एसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स में 2 यूनिट है 1 और 2। पहले 1 यूनिट पे सिस पे एसिटाइल जुड़ेगा, मैट लेके आएगी, एसिटाइल जोड़ दिया। यही मैट पेन पे मैलोनिन जोड़ेगी, मैट ने मैलोनिन जोड़ दिया। तो सिस्टीन पे एसिटाइल हो गया, पेन पे मैलोनिन हो गया। फिर आएगा कसाब, इसने एसिटाइल को उठाया, कीटोएसाइल सिंथेस, एसिटाइल को उठाया और मैलोनिन पे जोड़ दिया। बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, CO2 निकल गई और कीटोएसाइल बन गया। कीटोएसाइल में कितने कार्बन है 4 कार्बन। इसको ब्यूटारिक एसिड बनाना था, पहले आई कार, कार ने हॉर्न बजाया HH, यस रिडक्शन किया, NADPH से आया। फिर डिहाइड्रेटेज, वाइपर से पानी निकल रहा है। उसके बाद देखा ऑयल कम हो गया है, इनऑयल रिडक्टेज, इंजन ऑयल रिड्यूस, और अल्टीमेटली 4 कार्बन फैटी एसिड बन गया, ब्यूटारिक एसिड बन गया। अब हमें 6 कार्बन बनाना था, तो ये ब्यूटारिक एसिड को हमने उठा के सिस्टीन पे रख दिया, मैलोनिल आके पेन से जुड़ जाएगा। तो सिस्टीन पे 4, मैलोनिल 7 बॉम्ब ब्लास्ट, CO2 निकल गई। फिर कीटोएसाइल रिडक्टेज, हाइड्रोजन जुड़ा, रिडक्टेज हाइड्रोजन जोड़ेगा। फिर डिहाइड्रेटेज, पानी निकाल दिया, हमने यह करना है मतलब पानी निकालना है। फिर इंजन ऑयल कम हो गया तो इनऑयल रिडक्टेज, नेक्स्ट एंजाइम इनऑयल रिडक्टेज, और अल्टीमेटली 6 कार्बन फैटी एसिड बन गया, 6 कार्बन फैटी एसिड बन गया। इस तरह से साइकिल चलती रहेगी, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, 12 14, 14 से 16 पामिटिक एसिड, पामिटिक एसिड बन गया मोस्ट कॉमन फैटी एसिड, और थायोएस्ट्रेज ने फैटी एसिड रिलीज कर दिया। सो क्वेश्चन इज आस्क्ड दैट इन ईच साइकिल ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस 2 कार्बन आर joined and active donor of carbon is malonyl coenzyme। ये याद रखना, एक्टिव डोनर ऑफ कार्बन इज मैलोनिल कोएंजाइम। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ए लो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल्ड विद C14 इज एक्सीडेंटली रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर सराउंडिंग इंडस्ट्रियल वर्कर एज दे रिज्यूम वर्क फॉलोइंग द लंच आवर। बड़ा लंबा सा स्टेटमेंट हो गया, लंच के बाद वो रिज्यूम कर रहे हैं काम को, तो उस एटमॉस्फेयर में C14 रिलीज हुई। तो देखो लंच आवर की इंपॉर्टेंट है, मतलब वो फैट स्टेट में है, अभी खाना खाया है, खाने में कार्बोहाइड्रेट भी है, और एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट से हम क्या बनाते हैं फैट बनाते हैं। तो यानी फैटी एसिड सिंथेसिस होगी और कार्बन डाइऑक्साइड यूज होगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है वो C14 है। जब कार्बन डाइऑक्साइड C14 है तो जब मैलोनिल कोएंजाइम बनेगा तो एसिटाइल कोएंजाइम से जब मैलोनिल बनेगा, एसिटाइल में 2 कार्बन, मैलोनिल में 3 कार्बन, तो जो CO2 जुड़ेगा वो C14 होगा। तो मैलोनिल में 3 में से 1 कार्बन C14 होगा, ठीक है। Unknowingly they breathe the contaminated air for 1 hour. Which of the following compound would be radio labeled? लेकिन जो ये कार्बन यहां जुड़ा था, मैंने बताया कंडेंसेशन में निकल जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन में सेम CO2 निकलता है,
रेडियो लेबल्ड, यानी जो फैटी एसिड बनता है उसमें रेडियो एक्टिव कार्बन नहीं होगा। अब देखते हैं, अबाउट ऑल कार्बन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड फैटी एसिड आर रेडियो लेबल्ड। नहीं, फैटी एसिड में कोई भी कार्बन रेडियो लेबल्ड नहीं होगा। 1/2 ऑफ द कार्बन एटम ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड फैटी एसिड में कोई भी कार्बन रेडियो लेबल्ड नहीं होगा, क्योंकि कंडेंसेशन में वही कार्बन निकल जाता है। अबाउट 1/3 ऑफ कार्बन ऑफ न्यूली सिंथेसाइज्ड मैलोनिल कोएंजाइम में, यस दिस इज ट्रू, 1/3 ऑफ मैलोनिल कोएंजाइम में, जो नया मैलोनिल कोएंजाइम बना है उसका 1/3 कार्बन रेडियो एक्टिव होगा। ओके, 1/4 नहीं, 1/3 होगा। थैंक यू।